अप टू 1 लाख तक अर्न कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सबसे बेस्ट ये है कि आप ये घर बैठे कर सकते हो, वो भी बिना कैमरा के सामने आए। आपको भी फर्स्ट अर्निंग इन्हीं प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। काफी ज्यादा हाई डिमांड में रहती है। आप अप्लाई कहाँ करोगे? पर्सनली ये सारे वेबसाइट ट्राई किया, सारे 100% जेन्युइन है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप चाहते हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस खुद हैंडल करो ताकि आपके पेरेंट्स पे बर्डन ना आए, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ से शुरू करें, कौन से स्किल सीखे और कहाँ अप्लाई करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो व्हेन आई वाज इन द कॉलेज आई वाज इन द सेम सिचुएशन। मुझे भी अपने खर्चे खुद कवर करने थे, तभी मैंने कुछ अर्निंग सोर्सेज ढूंढना शुरू किया। तब मैंने कुछ पार्ट टाइम जॉब्स किए थे और तभी ना तो इतना इंटरनेट एक्सेसिबल था और ना ही सबके पास स्मार्टफोन हुआ करता था। आज के टाइम में इंटरनेट बहुत एक्सेसिबल है और हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है इनकम जनरेट करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी ताकि आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल सकेगा कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए और आप कहाँ पे अप्लाई करो। तो आप मेक श्योर करो कि ये वीडियो आप पूरे कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन दी बेल नोटिफिकेशन। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इजी और प्रैक्टिकल वे है कि आपके पास एट प्रेजेंट जो भी स्किल्स है आप उससे अर्निंग स्टार्ट करो। तो जैसे आप अगर कॉलेज में हो और अगर आपके कोई भी एक सब्जेक्ट अच्छा हो, जैसे मैथ, साइंस, या फिर आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे हो, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, या तो उस स्किल्स के थ्रू आप ऑनलाइन ट्यूशन या फिर होम ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो और इसमें आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा। अगर आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते आए हो तो आपके लिए ये और इजी हो सकता है, लेकिन अगर आपका इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आप स्टार्ट कर सकते हो। आप छोटे बच्चे से स्टार्ट करो। आप देखो कि अगर आपके आसपास या फिर कोई छोटे बच्चे हैं, आप उनके पेरेंट्स को रीच आउट कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। अगर आपकी कॉलोनी में वैसा कोई भी नहीं है तो बेस्ट है कि आप सर्च करो होम ट्यूशन नियर मी। मैप में आप सर्च कर सकते हो होम ट्यूशन नियर मी, तो आपको ये सारे ऐसे लिस्ट देखने को मिल जाएंगे और आप वहाँ पे भी क्लिक करोगे तो वहाँ पे उनका कॉलिंग नंबर रहता है, तो आप उनको डायरेक्टली कॉल करो और उनको बताओ कि आपका ये एक्सपीरियंस है, आप कौन से क्लास को पढ़ाना चाहते हो और आपके पास टाइम क्या है, सारा डिटेल्स उनको बताओ। अगर उनके पास कोई भी रिक्वायरमेंट होगा तो वो आपको ज़रूर हायर करेंगे और वो बताएंगे कि इस लोकेशन में जाके आपको पढ़ाना है। तो उनको लोकेशन भी बता सकते हो कि इस रेडियस ही में मुझे चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग कोई भी अगर ओपनिंग होगा तो वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे बच्चे को पढ़ाना है, तो वो वहाँ पे भेजेंगे कि आप वहाँ पे जाके पढ़ा सकते हो। लेकिन इसमें एक कमीशन चार्जेस रहता है कि अगर आप वो जॉब दे रहे हैं तो वो कमीशन मिलेंगे 20% या 10% था हमारे टाइम, तो आप उस अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हो कमीशन कम करवाना। ये बेस्ट वे हो सकता है स्टार्ट करने के लिए। तो ये थी ऑफलाइन होम ट्यूशन की प्रोसेस कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और आप कैसे पढ़ा सकते हो और कैसे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप कम्प्लीटली ऑनलाइन पढ़ाओ और सारा कुछ ऑनलाइन हो तो उसके लिए भी काफ़ी सारे ऐप्स है, काफ़ी सारी वेबसाइट है, जैसे इंटर्नशाला में आप सर्च करोगे होम ट्यूटर तो वहाँ पे भी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और आप अपने रिज्यूमे के साथ सबमिट कर सकते हो, तो फिर जैसा भी होगा वो लोग हायर करेंगे। इसके अलावा आप फाइवर, अपवर्क, ये सारे फ्रीलांसिंग ऐप्स में भी आप ट्राई कर सकते हो और उसमें तो गिग्स वाला रहता है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और इसके अलावा एक और है चेक, इसमें आप अप टू 1 लाख तक अर्न कर सकते हो। इसमें सिंपली आपको एक अपनी प्रोफाइल बनाना रहता है और उसमें से सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो, कौन से क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन करना होता है और फिर आपको एक टेस्ट दिया जाता है और अगर आप वो टेस्ट क्लियर करते हो तो आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह हायर किया जाता है। मैंने पर्सनली ये सारे वेबसाइट ट्राई किया है एंड ट्रस्ट में ये सारे 100% जेन्युइन है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है कि प्रोफाइल कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। आई विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो ऑन दैट। अगर आप भी सीरियसली ट्राई करते हो देन आई एम श्योर आपको भी फर्स्ट अर्निंग इन्हीं प्लेटफॉर्म से मिल सकती है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आपको बस अपने टाइम और स्किल्स यूज़ करने हैं। ये था फर्स्ट वे आप कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लिखने का शौक है तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। स्क्रिप्ट राइटिंग एक ऐसी स्किल्स है जिसमें आपको मेजरली आपको सोचने में फोकस करना रहता है कि आप कैसे एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और स्क्रिप्ट लिखने का भी कुछ फॉर्मेट होता है, तो वो सारी चीज़ फॉलो करके आप एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं। आज के टाइम में हर ब्रांड, यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर को एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत होती है जो इनके लिए एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिख पाए ताकि उनका कंटेंट इम्पैक्टफुल लगे। सबसे बेस्ट ये है कि आप ये घर बैठे कर सकते हो, वो भी बिना कैमरा के सामने आए। बस आपको स्क्रिप्ट लिखना है और फिर अपने ब्रांड को या फिर यूट्यूब क्रिएटर को भेजना है, वो अप्रूव करेंगे या फिर वो ऑल्टर करने बोलेंगे। उसके बाद आपको अप्रूव हो गया तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आप वीडियोस को अच्छे से ऑब्जर्व करें कि किस फ्लो में बात किया जा रहा है। अगर वो कोई एक पॉडकास्ट है तो आप अच्छे से देख सकते हो कि वो किस फॉर्मेट में बात किया जा रहा है, तो किस फ्लो में और किस टोन में बात किया जा रहा है।
क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग का भी एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे पहले होता है हुक, आपको कोई हुक बनाना पड़ेगा, उसके बाद मेन बॉडी होता है स्क्रिप्ट का, उसके बाद लास्ट में CTA, कॉल टू एक्शन। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको फॉलो करने रहते हैं एक स्क्रिप्ट राइटिंग में। ये सारी चीजें आप यूट्यूब से ही सीख सकते हो, और उसके बाद आप 2-3 वीडियोस की स्क्रिप्ट खुद लिखने का ट्राई करें, तब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आप अप्लाई कहाँ करोगे। आज के टाइम में क्रिएटर इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जिनको अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत होती है। तो आप उनके जस्ट प्रोफाइल पे जाओ, वहाँ पे उनका मेल आईडी मिलेंगे, तो उस मेल में आप मेल ड्रॉप कर सकते हो, या फिर बेस्ट वे है कि आप इंस्टाग्राम में उन्हें रीच आउट करो। और जब भी आप ब्रांड या फिर क्रिएटर को रीच आउट कर रहे हो, मेक श्योर करो कि आप अपने बेस्ट सैम्पल वर्क उन्हें प्रोवाइड करो। और अगर आपका काम उनको अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे और ज़रूर आपको हायर करेंगे। और इसके अलावा आप लिंक्डइन पे भी क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो, या फिर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फाइवर, अपवर्क, इंटर्नशाला। ये सारी वेबसाइट्स में भी आप अपना सैम्पल वर्क अपलोड करो, प्रोफाइल बनाओ, और उसके बाद आप स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको बोलना बहुत पसंद है और आपका वॉइस बहुत क्लियर है और लोग बोलते हैं कि आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आप वॉइस ओवर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वॉइस ओवर में आपको कुछ भी स्क्रिप्टिंग लिखना नहीं रहता है, आपको स्क्रिप्ट ऑलरेडी मिलता है लिखा हुआ, उसको आपको फॉलो करना रहता है और अपना वॉइस ओवर देना रहता है। जैसे ब्रांड्स और क्रिएटर को एक अच्छी स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत होती है, उसी तरह उनको एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की भी ज़रूरत होती है। क्रिएटर्स और ब्रांड्स को आराम से उनको पिच कर सकते हैं वाया ईमेल और इंस्टाग्राम DM। और अप्लाई करने से पहले आप अच्छे से पोर्टफोलियो रेडी कर ले, जिसमें कि आप शॉर्ट स्टोरी टेलिंग या फिर मोटिवेशनल कोट, ये सारी चीज़ आप वॉइस ओवर के थ्रू बना सकते हैं। एक सैम्पल वीडियो पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप ब्रांड्स को और क्रिएटर को रीच आउट कर सकते हो। और मेक श्योर आपका वॉइस बहुत क्लियर हो और बहुत अच्छे फ्लुएंसी में आप बोल रहे हो, या फिर आपका स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छा हो। और वॉइस ओवर भी आप आराम से घर बैठे कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ़ोन का माइक अच्छा है तो वही काफ़ी होगा वॉइस ओवर के लिए। और अगर नॉइस कैंसिलेशन की बात की जाए तो आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए जिससे नॉइस कैंसिलेशन आराम से हो जाते हैं, तो ये भी एक वे है जिससे आप अपने अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। कमिंग टू द फोर्थ वन, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप अच्छे से मास्टरी कर जाओ तो आने वाले टाइम में आप ये फुल टाइम भी कर सकते हो। और इस स्किल्स के अगर आप बेसिक भी सीख जाओ तो अभी से आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये है वीडियो एडिटिंग की स्किल, काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में रहती है, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि क्रिएटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं डे बाई डे। तो सबको एक अच्छा वीडियो एडिटर चाहिए होता है। अगर आप बेसिक भी सीख जाओ तो आप एटलीस्ट रील या शॉर्ट एडिटिंग से स्टार्ट कर सकते हो। और वीडियो एडिटिंग की कोर्स आपको लेने की कहीं से ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ यूट्यूब पे है आज के डेट में। तो आपको वीडियो एडिटिंग यूट्यूब से भी आराम से सीख सकते हैं, और आपको कोई भी पेड एप्लीकेशन स्टार्टिंग के लिए यूज़ नहीं करना है। आप अनशॉर्ट या फिर VN से स्टार्ट करो आप, और पहले आप शॉर्ट से स्टार्ट करो, और शॉर्ट्स या फिर रील के क्लाइंट्स फाइंड करो, और उसमें अगर आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो उसके बाद आप फिर लॉन्ग फॉर्म की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप कंप्लीट बिगनर हो वीडियो एडिटिंग में तो आप 15 to 30 डेज में आराम से एक बेसिक वीडियो एडिटिंग सीख जाएंगे। उसके बाद आपको एक पोर्टफोलियो तैयार करना है, इसमें आप अपने जितने भी बेस्ट वर्क है वो सारा कुछ में अटैच करोगे। तो सिमिलरली अगर कोई भी क्रिएटर या फिर कोई भी ब्रांड को आपका काम पसंद आएगा तो ऑब्वियसली वो आपको रीच आउट भी कर सकते हैं, या फिर आप सामने से भी जाके उनको रीच आउट कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी अर्निंग भी शुरू कर सकते हो। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपको थंबनेल बनाना अच्छा लगता है, पोस्टर बनाने अच्छा लगता है, तो ये स्किल्स आपके लिए बेस्ट है। आप इसको आराम से कैनवा में बना सकते हो। कैनवा एक फ्री प्लेटफॉर्म है, या तो आप वेबसाइट में यूज कर सकते हो या फिर आप ऐप में यूज कर सकते हो। तो कैनवा में आप डिफरेंट डिजाइन ट्राई कर सकते हो, उसमें टेम्पलेट भी ऑलरेडी रहता है, तो या तो आप टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हो अपने तरीके से, या फिर आप एक फ्रेश न्यू डिजाइन बना सकते हो। एक बार आप अच्छे से डिजाइनिंग करने सीख जाओ, उसके बाद आपको पोर्टफोलियो बनाना है और फिर क्लाइंट ढूंढना स्टार्ट करना है। तो ये सारे एकदम सिंपल प्रोसेस है, और सबका एक प्रोसेस है कि पहले आपको स्किल्स सीखना है, उसके बाद आपको पोर्टफोलियो बनाना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। लेकिन ये सारे स्किल्स के बीच में आपको लर्निंग में पेशेंस चाहिए। अप्लाई करोगे उस टाइम भी आपको पेशेंस बनाए रखना है कि टाइम लग सकता है क्लाइंट मिलने में, बट हाँ आपको क्लाइंट जरूर मिलेगा, बट आपको ट्राई करते रहना है। और एक प्रो टिप कि आप स्टार्टिंग में बड़े बड़े क्लाइंट्स ढूंढना मत शुरू करो। आपको स्टार्ट करना है तो आप स्मॉल बिजनेस ओनर, स्मॉल क्रिएटर से स्टार्ट कर सकते हो, उनको रीच आउट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको उतने ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ एटलीस्ट आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आपको काम मिलते जाएगा आप अपने पोर्टफोलियो में वो सारे वर्क आप ऐड करते जाओ, वो सारे आपका रियल टाइम का वर्क रहेगा, तो वो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। और पोर्टफोलियो में आपके जितने ज़्यादा वर्क रहेंगे, जितने ज़्यादा आप पोर्टफोलियो में अपना अच्छा काम दिखाओगे, उतना ही क्लाइंट को आप में ट्रस्ट होगा कि आप अच्छे से काम करके विद इन डेडलाइन आप अच्छे से डिलीवर कर सकते हो।
तो ये 5 ऐसे स्किल्स है जिससे आप शॉर्ट टर्म में तो अर्न कर ही सकते हो और साथ ही साथ आप उसको लॉन्ग टर्म करियर भी बना सकते हो अगर आप अच्छे से इस स्किल्स में मास्टरी कर जाओ तो। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो जितनी जल्दी हो सके आप इन सारे स्किल्स में एक स्किल्स चूज करो और उसमें आप अच्छे से 15 डेज लगा के आप इसको समझो, सीखो और फिर अप्लाई करना स्टार्ट करो। अगर आप कंसिस्टेंटली ट्राई करते हो तो आपको फर्स्ट क्लाइंट जरूर मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सा स्किल से स्टार्ट कर रहे हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अभी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने स्किल्स पे फोकस करें। बाय।